पहले भगवान की कोई आकृति थी ही नहीं। आज भी आप पुराने किसी मठ में चला जाए, उसकी आकृति नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पिंड मिलेगा। तो इन्होंने जो है ना, इन्होंने हमको बांटा, इन्होंने बताया कि ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान राम है, ये भगवान वो है, ये भगवान वो है। तमाम लोग यहाँ जो मिशन जय भीम के लोग हैं वो, और तमाम लोग जो बहुजन समाज के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक सपना देख रहे हैं कि भारत को बुद्धमय भारत बनाना है। तो हम उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर बुद्धमय भारत के बारे में लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सनौत गाँव जो से। बुद्धमय भारत की बात होती है तो आपको क्या लगता है बुद्धमय भारत बनना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास में अभी मंदिरों से हम क्या ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे ना। बुद्ध में होगा तो शांतिपूर्ण हम अपना काम कर सकते हैं। जो हमारे दलित समाज से हैं, नीचे वर्ग के जो लोग हैं, वोट कर सामने आ सकते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं वो उभर के सामने आएंगी, मेरा मानना ये। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मिशन जय भीम। अच्छा, आप बादली इससे जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर। तो जो इस ज़मीन को लिया गया है, आज आप लोगों ने पीपल का पेड़ लगाया यहाँ पे, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, बोधि वृक्ष लगाया, और एक क्या होना है यहाँ पे और वो कितना ज़रूरी मानते हैं? सर, आज के युग में आप देख रहे हो कि जाति प्रथा अपने चरम सीमा पर है और हमारे लोगों को ना पढ़ने का मौका मिलता है, ना उनको सामाजिक रूप से बैठने का मौका मिलता है। तो एक माननीय मंत्री जो द्वारा एक कदम उठाया गया है कि हमारे लोगों जैसे RSS अपने लोगों को दीक्षा देता है, उसी तरह से हम अपने इस देश को 85% लोग हम लोग हैं, लेकिन हमें वो मान सम्मान नहीं मिल पाता। उसको मान सम्मान दिलाने के लिए अपने समाज को हमने शिक्षा, दीक्षा और उनको बाबा साहब के मिशन के बारे में बताना लोगों को, और पूरे देश को बुद्धमय बनाना, ये मेन लक्ष्य है। जय भीम का ये आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, मिशन जय भीम का। उसके लिए वही सब ये लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि यहाँ जो है विपश्यना केंद्र खुल जाए, ताकि सब लोग मिलके जो है अपने विचार प्रकट कर सकें और इसमें मतलब इकट्ठे हो सकें। तो ये जो बुद्धमय भारत की बात कही जा रही है, बुद्धमय भारत बनने से क्या होगा? अभी क्या तकलीफ है आपको? नहीं, बुद्धमय भारत ये है कि उसमें समानता, बेसिकली समानता मानी जाती है सब में। और जो अभी जो लोग हैं जातियों में बटे हुए हैं, इसकी वजह से जो है संगठित नहीं हो पा रहे, और ना शिक्षा में, हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है भारत। इतने मतलब प्राकृतिक साधन होते हुए भी इतना पिछड़ा हुआ है भारत। इसका मूल कारण यही है कि लोग बांटे हुए हैं लोग, और वो उसका दूसरे लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं खेड़ा कलां से हूँ। ओके, एक युवा है हमारे साथ। बुद्धमय भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं? बुद्धमय भारत के विषय में एक तो शांति का। क्या है? मेरा नाम सूरज राठौर है, मैं सीमापुर विधानसभा से हूँ। बुद्धमय भारत बनाने का मकसद जो है वो एक शांति का प्रतीक, देश हमारा शांति की ओर बढ़े, क्योंकि आजकल देश में बहुत अशांति हो रही है, राजनीतिक भी वैसे भी, और आजकल दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उसमें इसको बुद्ध से जोड़ करके शांति के मार्ग पर चलना, इसी को बुद्धमय देश को बनाने का लक्ष्य है। यहाँ कुछ और लोग हैं यहाँ पे। आज के वक्त में जिस तरीके से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा फैलाया जा रहा है, आज की जो सरकारें जिस तरीके से काम कर रही है, देश के लिए कितना खतरनाक है? मेरे हिसाब से तो सर ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। इससे आदमी पतन की तरफ जाता, उन्नति की तरफ कभी अग्रसर हो ही नहीं सकता। आपसी झगड़े, हमेशा झगड़े से आदमी को, किसी का भी हो, समाज का हो, जाति का हो, देश का हो, प्रदेश का हो, उससे हमेशा आदमी पीछे जाएगा। जब भी आदमी तरक्की करेगा, एक साथ मिलके करेगा, मुट्ठी जब बनेगी, पांचों उंगलियों को मिला करके बनती है। इससे सिर्फ जो है ना सत्ता तो हासिल हो सकती है, तरक्की हासिल नहीं हो सकती। बुद्धमय भारत बनने से क्या भारत किस तरफ बढ़ेगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा? बुद्ध धर्म में ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ कोई स्पेसिफिक है। बुद्ध धर्म जो है ना भारत का है, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो बुत परस्ती है, भगवान बुद्ध बुत परस्ती का विरोध करते थे, व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते थे, बुत परस्ती का विरोध करते थे, और इस बुत परस्ती ने ही हमारे समाज को पीछे धकेला है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो पहले आज जो देवी देवता साकार रूप में हैं,
कभी निराकार होते थे, उनका कोई आकार ही नहीं था। लेकिन एक समाज है, उसको नहीं कहना चाहिए ऐसे। जब आप ये लाइव कर रहे हैं तो शायद लोगों को दुख होगा। पहले भगवान की कोई आकृति थी ही नहीं। आज भी आप पुराने किसी मठ में चला जाइए, उसकी आकृति नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पिंड मिलेगा। तो इन्होंने जो है ना, इन्होंने हमको बांटा। इन्होंने बताया कि ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान राम है, ये भगवान वो है, ये भगवान वो है। भगवान तो इंसान के अंदर है। बुद्ध साहब ने यही कहा था कि आत्मा ही परमात्मा, और बुद्ध तो और भगवान तो सबके अंदर है। आप सत्कर्म से जियो, गलत काम मत करो। गलत काम नहीं करेंगे तरक्की करेंगे। बुरा काम कोई भी, नशा करेंगे तो वो तो हमेशा, नशे को पता कोई भी करेगा वो पतन में जाएगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, वो बचपन में जब पैरों पे खड़ा होता है तब से लेकर लास्ट तक काम आती है। और शिक्षा के ही बलबूते पे आदमी तरक्की कर सकता है। जात पात से उससे कोई नहीं होता। जी, निश्चित तौर पे। और जो बौद्ध धर्म है वो जात पात की बात नहीं करता, वो मानव एक समान मानता है। और जो ये यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं भारत को बुद्धमय बनाने का सपना देखते हुए, और निश्चित तौर पे एक बढ़ते भारत की दिशा में बेहतर कदम है। जय भीम।